नमस्कार दोस्तों। निफ्टी अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और इस रेंज बाउंड ट्रेड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका होराइजन थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेड में आपको ना ऊपर लेके जा रहा है स्टॉक, ना ही नीचे लेके आ रहा है। अगर 2 to 3 मंथ का होराइजन रखते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तभी आपको एक प्रॉफिट देके जाएगा। तो चलते आज के स्टॉक के चार्ट पे देखते किन स्लैब पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। उससे पहले जान लेते हैं आज निफ्टी ने अपना क्लोजिंग कहा दिया। निफ्टी ने आज अपना जो क्लोजिंग दिया वो है 70,233 के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.41% का अप मूव हमें देखने को मिला। तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं किस स्लैब पे किन स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी किस प्राइस से बाय कर सकते हैं। 574 पे आज इस स्टॉक ने अपना क्लोजिंग दिया है और 2.94% की गिरावट, और लो देख सकते हैं 571। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 9 लाख के ऊपर, जहां से 59% डिलीवरी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इस स्टॉक के ओवरव्यू अगर देखते हैं तो एक आईटी स्टॉक है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनी है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें पता लग जाता है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 15,770 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इस स्टॉक की हम जो हाई देखते हैं 800 है, पी है 63.7, आरओसी और आरओई की बात करें इतना इंप्रेसिव तो है नहीं, पर रिटर्न काफ़ी अच्छा दे चुका है, तो इसलिए आपको थोड़ा नीचे भी मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के है तो अपने टॉप से अच्छे खासे करेक्शन पे आ रहा है और ये स्टॉक भी करेक्शन पे है। तो चलते चार्ट पे देखते हैं कि सेल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का जो रिटर्न है वो हम पहले देख लेते हैं। 1 ईयर रिटर्न यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। 1 ईयर रिटर्न 220% रिटर्न निकल के दिया है इस स्टॉक ने। अगर इसको 5 ईयर्स रिटर्न निकल के देखते हैं तो 429% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। एक मल्टीप्लिकेटर ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अगर मैक्सिमम इसका 400 ही है, और आप देख सकते हो 2019 पे ये ओनली 100% 100 रुपीज़ के जो प्राइस है उसी प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था, और वहाँ से स्टॉक ने ज़्यादा मूवमेंट तो था नहीं। यहाँ से 100 से 2019 से लेके 2021 तक 123 तक ये अपना अपना कर चुका है। उसके बाद देखिए उसमें एक तेज़ी आया 2021 के बाद, और अपना जो टॉप बनाया है 800, और अभी फिर से ये गिर के अभी ट्रेड करा है 574 के प्राइस पे। तो किस प्राइस में हम बाय कर सकते हैं वो हम चार्ट पे। कोई भी अच्छा स्टॉक ऐसे ही आपको मल्टीपल रिटर्न नहीं देके जाता है। इस चार्ट में आपको समझा रहा हूं कि किस तरह आप एक स्टॉक में नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करके एक मल्टीपल रिटर्न पा सकते हैं, वो भी अच्छे स्टॉक में। 1 वीक के कहने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं। अगर इस स्टॉक की आप देखते हैं तो 2020 में इस स्टॉक का जो प्राइस था ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का प्राइस था, और 2020 में गिर के ये स्टॉक गिरावट के बाद, कोरोना के गिरावट के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 32 के प्राइस पे आ चुका था। मतलब अपने टॉप से 70% गिर चुका था। वहाँ से स्टॉक ने जो अपना रनअप किया, रुका नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, और 800 के आसपास उसने टॉप बना के अभी ये ट्रेड करा है 574 के प्राइस पे। तो इस तरह की नीचे के लेवल के लिए अगर जो लोग इंतजार करते हैं उनको ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जो लोग ऊपर में बाय करते हैं कभी भी उनको ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और स्मॉल कैप स्टॉक में काफ़ी गिरावट होता है। 50, 60, 70 आप देख चुके हो, ऑलमोस्ट 70% तक गिरावट हो चुका है। तो अगर 70% भी कोई भी स्टॉक अपने टॉप से गिर जाता है, कि कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है और आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर फंडामेंटल सब कुछ ठीक है तो नीचे के लेवल से इस तरह की जो स्टॉक है उनको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक की बात करें, अभी ये ट्रेड करें 574 के प्राइस पे। लास्ट करेक्शन में इस स्टॉक ने अपना जो बॉटम बनाया था वो था 500 के आसपास, 510 के आसपास उसने सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट अपना जो नया टॉप बनाया था 600 के ऊपर। तो फिर से स्टॉक में हमें करेक्शन दिख रहा है। अगर ये स्टॉक फिर से हमें मिल जाता है 550 के आसपास, वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाय करेंगे। अगर कंटिन्यू गिरावट में इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है, फिर से हमें मिल सकता है ये 500 और 510 के लेवल पे। अगर इसको भी तोड़ के आ जाता है कंटिन्यू गिरावट में, किसी बड़े गिरावट में, तो 430 के आसपास ही हमें मिल सकता है, जो कि इस लेवल पे। ठीक है, तो इन 3 लेवल को ट्रैक करेंगे। जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। एक ही लेवल पे अगर सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जांपल है क्या हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो चलता हमारे नेक्स्ट के पास। अंबुजा सीमेंट पे आज 1.95% की गिरावट हमें देखने को मिला है। 292 के प्राइस पे स्टॉक में अपना क्लोजिंग दिया है, लो बनाया 288। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 42 लाख के ऊपर, जहां से 50% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं।
तो आ चुके हैं चार्ट पे अम्बुजा सीमेंट के 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं और स्टॉक का टॉप पहले देख लेते हैं। टॉप है 430 और 40 के आसपास और अभी ट्रेड करें 292 के प्राइस पे और चार्ट पे आपको नजर आ रहा है काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। इस तरह की वॉलेटाइल स्टॉक को अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका होराइजन भी थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट होराइजन पे आप इस पर प्रॉफिट में भी आपको ना आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्टॉक में आप देख सकते हो कंटिन्यू स्टॉक में हमें गिरावट ही नजर आ रहा है। लास्ट इस स्टॉक में अपना जो करेक्शन करके अपना सपोर्ट लिया था जो वो था 275 के प्राइस पे, तो फिर से किसी भी गिरावट में अगर हमें मिल जाता है 275 के प्राइस में, वो भी तेज गिरावट में अगर 275 के प्राइस पे हमें मिल जाता है और वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाई कर सकता है, अगर इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है नेक्स्ट ये हमें मिल सकता है 250 के प्राइस पे, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह नजर आ रहा है। ठीक है, इन दो लेवल को अभी जो शॉर्ट करंट सिचुएशन पे इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहाँ से हम धीरे धीरे एक मिनट करेंगे। अगर कंटिन्यू गिरावट होता है और इस ये जो सपोर्ट है इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है, इसको हम स्किप करके जाएंगे और नीचे के लेवल के लिए इंतजार करेंगे। और इवन 290 के आसपास भी सपोर्ट है, इसको भी हम ट्रैक करेंगे। अगर इसको कंटिन्यू गिरावट में गिरा देता है तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। हैप्पीएस्ट माइंड पे कहाँ से फ्रेश बाय हम कर सकते हैं, ये भी आईटी स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक है और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है और 3% के करीब आज स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। 1079 के प्राइस भी स्टॉक में अपना क्लोजिंग दिया है, लो बनाया है 1075। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब स्टॉक में आज टोटल ट्रेड हुआ, जहाँ से 52% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं स्टॉक को किस प्राइस से हम बाय कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को किस प्राइस से बाय कर सकते हैं, 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ हैप्पीएस्ट माइंड का और इस स्टॉक का जो टॉप है वो है 1500 और आप देख सकते हो नीचे के लेवल से कितना बेहतरीन रिटर्न दे चुका है, ऑलरेडी एक मल्टीपिकल रिटर्न दे चुका है। तो किसी भी गिरावट में नीचे के लेवल से ये स्टॉक हमें मिलता है, वहाँ से हम बाय कर सकते हैं। और कभी भी एक इतना रनअप देने वाला जो स्टॉक है उन स्टॉक को शॉर्ट जो करेक्शन है वहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि गिरेगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि ये भागता ही रहेगा, गिरेगा। कितना भी अच्छा स्टॉक हो वो नीचे आएगा और कंटिन्यू नीचे आने के बाद कुछ दिन कुछ साल में भी एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा तो आपको पास मौका बना रहता है इन स्टॉक में नीचे के लेवल से बाय करने के लिए। वही हो रहा है। तो इस स्टॉक ने जो 920 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद 1250 टॉप बना के फिर से स्टॉक में हमें गिरावट देखने वाली। तो फिर से किसी भी गिरावट में अगर ये जो पहला सपोर्ट बना सकता है 1000 के लेवल पे, इसको हम ट्रैक करेंगे। यहाँ से आता है सपोर्ट लेता है, इस तरह की सपोर्ट लेता है, कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाय करेंगे, इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है, फिर से हमें मिल सकता है 950 के लेवल के। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आपको करता है वहाँ से धीरे धीरे एक मिनट करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड जैसे मल्टीबैगर स्टॉक को। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।